मिलते हैं जिसके लिए तेरी मीर साहब, आज ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ बताइए कि स्क्रीन पे नजर आने वाला हीरो क्या जाती जिंदगी में भी हीरो होता है? मेरा सवाल स्पेशली बॉलीवुड के कुछ कैरेक्टर्स, अमिताभ बच्चन या मोहम्मद रफी साहब या दिलीप कुमार साहब के हवाले से है। तो प्लीज इस हवाले से बताइए कि इंसानियत किस लेवल की पाई आपने। बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब मैं यूं देना चाहूंगा कि अमूमन हम जो फैंस होते हैं और फिल्म देख रहे होते हैं, हम पे शौरी और लाशौरी तौर पर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है कि जैसे दिलीप कुमार साहब ने सारी जिंदगी पॉजिटिव किरदार अदा किए हैं। तो अगर ये बात की जाए कि आम लोग उस किस तरह से एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो मैं भी जब पाकिस्तान में था और इत्तेफाक से जर्नलिस्ट भी था, तो मैं भी ये सोचता था कि दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े ह्यूमैनिटी का मीनार है और इसी तरह अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़े इंसान है। और वो हैं हकीकी जिंदगी में, जब उनके मुतल्लक जानने की कोशिश की, रिसर्च की, इंडिया में भी मैं बहुत गया हूँ, बम्बई में खास तौर पे, तो वहाँ सर्वे भी किया, लोगों से पूछा और बच्चन साहब से कई दफा मुलाकात हुई और दिलीप कुमार साहब के तो मैं घर भी रहा। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि 15 से 16 दिन मैं उनके घर में बम्बई पाली हिल में रहा हूँ। तो देखिए, लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मैं बॉलीवुड में हर मजहब के इंसान से मिला हूं, यानी मुसलमान, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, सब लोगों से मिला हूं और सब लोगों ने जो एक नंबर कहा है वो सुनील दत्त साहब। अच्छा। और दूसरी तरफ मोहम्मद रफी साहब। ऐसे दो हस्तियां हुई हैं बॉलीवुड में जिनका कोई मैच नहीं है, वो नंबर 1 है। दिलीप कुमार साहब एक्टिंग में बहुत बड़े और ट्रेजेडी किंग हुए हैं और वो भी बहुत बड़े इंसान हुए हैं। उन्होंने अपने स्टारडम से हिंदुस्तानी सोसाइटी को बहुत फायदा पहुंचाया। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने सन ऑफ सॉइल होते हुए, पाकिस्तान का बेटा होते हुए, जाहिर है वो पेशावर किस्सा खानी से थे और बाद में वो चले गए बम्बई और वहां उनका एक बतौर एक्टर बहुत बड़ा रोल रहा और फिर एक सोशल उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो दिलीप कुमार साहब ने वहां तो किया, लेकिन यहाँ भी फातमिद फाउंडेशन जो बच्चों का एक मर्ज है, थैलेसीमिया और होमोफिलिया, छोटे बच्चों को लाहक होता है पैदाइशी तौर पर, उसके लिए दिलीप कुमार साहब आए हैं यहाँ और उन्होंने कैंसर के बच्चों के लिए वो फंड्स इकट्ठे किए हैं। इसी तरह इंडिया में भी उन्होंने किया है। दिलीप कुमार साहब मेयर भी रहे हैं। और जैसे यहाँ मुन्नू भाई सुंदर फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। जी, वो बाद में, मुन्नू भाई बहुत बाद में किए हैं, दिलीप कुमार साहब ने बहुत पहले किया है। जो सुनील दत्त साहब और मोहम्मद रफी साहब है, इनकी कैटेगरी मुझ पे हुआ ये, मोहम्मद रफी साहब है, इनकी कैटेगरी और थी ह्यूमन लेवल पे। कि पहले मैं बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सुनील दत्त साहब अपने करियर के शुरू में ही इंडिविजुअली जब वो एक स्टार बन गए और उनके पास बम्बई में घर आ गया, बंगला आ गया और वो उनके ताल्लुकात बन गए, तो वो इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों के काम आ रहे थे। यानी एक वाकया अपनी जिंदगी का, करियर का शेयर किया मेरे साथ। रंजीत एक वहाँ बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, और उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव रोल किए हैं। और मेरी उनसे मुलाकात हुई बम्बई में, मैं उनके घर में गया तो उनका 3 मंजिला घर था और घर में लिफ्ट लगे हुए थे और घर की छत पे फाउंटेन, जो फवारे थे वो रिमोट कंट्रोल फवारे थे 2001 में, यानी आज से 22 साल पहले। तो उनको मैंने कहा कि पाजी, पंजाबी बोल रहे थे, तो बताएं अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से यहाँ है। कहते जी बस वो वेल बिल्ट है सब है, गुरदासपुर तो बम्बे आ गया। तो उस सुनील दत्त साहब का मैं फैन था। अच्छा। तो उस स्विमिंग पूल में मैं वो मेंबरशिप ले ली जहाँ सुनील दत्त साहब वो स्विमिंग करते थे। कहते मैंने
इधर 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 नीचे से ऊपर से सुनील दत्त साहब के आगे पीछे मैं तैरा स्विमिंग की, तो सुनील दत्त साहब का मेरे पे ध्यान पड़ा। उन्हें क्या पंजाबी है? मैंने कहा हाँ जी। किथों आए? गुरदासपुर तो। की कर रहे हैं? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं, धक्के खा रहे हैं और एक्टिंग का शौक है। तो रंजीत फिर बताते हैं कि जी दत्त साहब मैनू कार ले गए अपने और मेरे कैरियर में रोल प्ले किया, मुझे काम दिलवाया और पहली शायद फिल्म भी उनकी प्रोडक्शन की थी। तो इस तरह सुनील दत्त साहब जो हैं जूनियर्स के शुरू में अपने, जब वो सियासत में नहीं थे, वो बहुत उन्होंने काम किया, यानी बगैर किसी बॉन्ड और बगैर किसी लालच बिल्कुल के, लोगों का हाथ पकड़ के उनके कांटे साफ किए, रोड़े साफ किए, जो वैल्यूज इंसानियत की होती है मौके दिए। बिल्कुल। और जब नरगस बेगम से उनकी शादी हुई, नरगस सब कॉन्टिनेंट की, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर ग्रेडिंग की जाए तो पहली अगर 5 वुमेन कोई बड़ी है तो उनमें नरगस शामिल है। बड़ा नाम है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तो वो कैंसर में मुब्तला हुई, तो उनकी जिंदगी में फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और उन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा काम किया। और उन्होंने अपना जो महाराष्ट्र प्रोविंस है उसमें सैकड़ों हॉस्पिटल में कैंसर के हॉस्पिटल जो सेक्शन है उन्हें इनहेंस किया, उन्हें डेवलप किया। और फिर सुनील दत्त साहब ने अपने जो सारी जमा पूंजी थी उसमें और फिर फंड्स इकट्ठे करके खरबों रुपए की जमीन पर, बम्बई अगर चोई साहब आप गए हो तो वहां एक मरला भी करोड़ों में है। तो वहां एक रात में सोया अपने दोस्त के घर, निर्मल सूरी जी उनका नाम है। तो सुबह उठा हूं तो मैंने पर्दा यूं किया है बालकनी से, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे पीछे कजाफी स्टेडियम है। इतना वॉल्यूम, इतना बड़ा प्लाट था। मैंने कहा कि ये भाजी ऐसे कोई स्टेडियम बन रहा है? कहा नहीं जी, दत्त साहब कैंसर अस्पताल बना रहे ने, क्या बात है, नरगस मैडम की वो मेमोरियल। तो ये बड़ा एक बात है कि देखिए हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने भी बड़ा काम किया, अपनी वालिदा शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर अस्पताल बनाया है। तो देखे माँ से तो बच्चे प्यार करते ही हैं, बिल्कुल है नी, वो रेशो ज्यादा है दुनिया में, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो माँ बेटे अपनी माओ से जज्बाती एक लगा। लेकिन ये दत्त साहब जो हैं वो शायद एक कदम आगे गए हैं कि उन्होंने बीवी से भी, बीवी का भी हजूर ताबेदार ही रहना चाहिए, उसका भी देखें। मीर साहब यहाँ एक छोटा सा सवाल, नहीं पहले मुझे बात मुकम्मल करने दें कि बात यह है नरगस तो अब दोबारा आके उस अस्पताल में दाखिल नहीं होगी, लेकिन जो आने वाले लोग हैं जो उस बीमारी में मुब्तला होंगे वो उनसे उनका दर्द कम हो सकेगा और उनको मसीहाई नसीब होगी। यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ मोहब्बत की निशानी ताजमहल है और दूसरी तरफ मोहब्बत और इंसानी खिदमत की निशानी ये जो आप कैंसर हॉस्पिटल बता रहे हैं, क्या बात है? तो दोनों निशानियों को आप कैसे देखते हैं? साहब आप तो बहुत बड़े, मैं ये समझता हूँ कि इस वजह चौधरी मंटो लगे हैं मुझे आप। बहुत बड़ी बात है कि मैं बिल्कुल ताजमहल को, चाहे वो दुनिया का 7वां अजूबा है, वो कुछ भी नहीं है नरगस कैंसर मेमोरियल अस्पताल के लिए या शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के सामने, ये कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीजें, क्या बात है, हुक्मरानों को, अशराफिया को और एस्टेब्लिशमेंट भी हो अगर किसी मुल्क में, जैसे हमारे यहाँ वो कुवत में है एस्टेब्लिशमेंट, तो इस तरह के वो जो सिलसिले होने चाहिए जो ये सुनील दत्त साहब ने अपनी बीवी नरगस और इमरान खान ने अपनी वालिदा शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल बना के किया। तो ये मैं बताऊं कि सुनील दत्त साहब, ये हमारा भी एक उनसे रिश्तेदारी है कि वो पाकिस्तान से थे। जेहलम के साथ यहाँ रिनाला खुर्द है, हाँ जी, उनके गांव छोटा सा, तो वो जेहलम के साथ गांव से थे सुनील दत्त साहब। और यहाँ जब वो मेरा ख्याल 60-65 साल के थे वो आए भी थे। और देखिए उनके, सुनील दत्त साहब के दिल में बड़ा पाकिस्तान के लिए प्यार था और वो अपना पहला घर पाकिस्तान को ही मानते थे। संजय दत्त, संजू बाबा की एक वीडियो यूट्यूब पे है, कहते हैं एक दिन मैं बाहर से आया तो डैडी बहुत परेशान थे और मैंने पूछा कि दत्त साहब की गल है, मम्मी याद आ रही है? उन्होंने कहा यार वो तो कभी भुली नहीं, लेकिन इस वेले मैनू मेरा घर याद आ रहा है।
क्या बात कहते है। हैं मैंने कहा कि आप अपने घर में घर में ही ही बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं करते, मेरा पाकिस्तान है। ओए होए होए, क्या बात है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਯਾਰ, ਪਾਕਿस्तान मेरा घर है, मैनू घर दी याद आ गई। और मेरा उनसे बड़ा बॉन्ड था। और 2005 में जब सुनामी आया है तो वो एक अलहदा कहानी है पूरी, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि हम यहाँ बहुत बड़ा डेलीगेशन गए थे, जिसमें मैं था, मीरा थी, मोहम्मद राना थे, स्ट्रिंग्स थे, अहमद जहाजिब थे, रफाकत अली खान थे, उमर शरीफ थे। वो वाकया मैं आपको अलहदा सुनाऊंगा कि उन्होंने और तब क्या किया था। जी, जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को करीब करने में बड़ा उनकी ख्वाहिश थी, बड़ा रोल था। और संजय दत्त भी चाहे उनपे मुकदमा बनाया गया है वो कभी ये वो उनके पास वो गन थी और उन्होंने धमाकों, बम्बई धमाकों में जो करवाने वाले थे उनको हेल्प किया था। तो इसके बावजूद सुनील दत्त साहब टुवर्ड्स पाकिस्तान बड़े पॉजिटिव रहे। सुनील दत्त भी जो है वो पॉजिटिव रहे। तो मोहम्मद रफी साहब का भी थोड़ा सा। हाँ, मोहम्मद रफी साहब का थोड़ा सा नहीं सर, उनका तो बहुत बड़ा। मोहम्मद रफी साहब के मुतल्लक जो है हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी सब कहते थे कि वो नंबर 1 आदमी थे। क्या बात आप ये देखिए कि ये किशोर कुमार साहब, मन्ना डे, आशा जी, लता मंगेशकर साहबा, ये सब कहते थे कि वो खुदा के बंदे थे। और ये सैकड़ों और बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं, जिनमें जितेंद्र भी शामिल हैं, जिनके उनके गाने फिल्माए गए, सुनील दत्त भी शामिल हैं, राजेंद्र कुमार भी शामिल है, दिलीप कुमार साहब भी शामिल हैं, कि ये जो मोहम्मद रफी थे ये बहुत ही डाउन टू अर्थ, सादा। और देखें जो पैसा कुर्बान सेक्रीफाइस करता है या खरायत करता है वो बहुत आला इंसान होता है। मोहम्मद रफी साहब की 20,000 रुपया फीस हो गई थी एक गाने का, वो 20,000 रुपया चार्ज करते थे। तो कोई प्रोड्यूसर अगे उन्हें लिफाफे में डाल के 500 रुपया दे देता था और अगली डेट 2 दिन बाद रख लेता था, तो वो 2 दिन बाद आ जाते थे, यानी वो इनकार नहीं करते। क्या बात है। इनके मुकाबले में किशोर कुमार साहब के बारे में मशहूर था कि वो टका नहीं छोड़ते थे और उनके ड्राइवर का नाम था अब्दुल। मेरे अब्दुल चाय पी लूं, मतलब पैसे एडवांस आ गए हैं, तो वो गाना गाते थे। तो मोहम्मद रफी साहब बहुत ही डाउन टू अर्थ, बड़े ही शरीफ इंसान थे, बड़े ही हलीम। और उन्होंने भी लोगों को माली इमदाद भी किए, पैसे भी छोड़ते थे। और ये टाइटल उनके लिए किसने कहा था कि ये खुदा का बंदा है? ये लता मंगेशकर। क्या बात है। इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है मीर साहब, क्या उनकी पर्सनैलिटी पे ये फिट आएगा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मगर मैं उसको खुदा का बंदा कहूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो क्या ये खुदा का बंदा मतलब इंसानियत और लोगों के साथ उनका प्यार? जी 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 वो मैं ये अर्ज करूं कि मोहम्मद रफी साहब, मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिन्होंने कहा हो कि मोहम्मद रफी साहब ने उन्हें डांटा है जब कभी ऊंची आवाज में बात की है। ये इनके साथी, ये सारा मौजूद है। ये सोशल मीडिया में आप पढ़ें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आशा भोसले, लता जी और लोग जो हैं वो सारे मोहम्मद रफी साहब के गुण गाते हैं। और उन्हें गए जो है वो 80s के मिड में वो गए थे मोहम्मद रफी साहब दुनिया में, और अपने शहर को, लाहौर को याद करते हुए गए थे, पाकिस्तान को याद करते हुए गए थे। लेकिन आज भी अगर बम्बई जाएं तो मोहम्मद रफी का नाम जिंदा है सेलुलाइड पे, म्यूजिक के जहान में तो वो जिंदा है, बादशाह है। प्लेबैक सिंगिंग में अगर औरतें भी शामिल कर लें और मर्द भी शामिल कर लिया जाए तो नंबर 1 सिंगर जो है मोहम्मद रफी हैं। और दूसरी तरफ ह्यूमनली भी वो नंबर 1 पोजीशन पे खड़े हुए हैं, और इसी तरह सुनील दत्त साहब भी खड़े हुए हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तो मैं उनकी और बातें आपको आइंदा विलाग में सुनाऊंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।